हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। इसमें ये भी देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। कैसे फोकस करना है, आपको अपने पर्सन के बारे में, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनका फेस एकदम आपके सामने होना चाहिए। मतलब कि आंखें बंद करो तो उनका फेस दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है, तब आपका फुल कंसंट्रेट हो पाएगा आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, सो चलिए देखते हैं। गाइड करें एंजल्स। गाइड करें। ओके, 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 गाइड करें एंजल्स। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। जस्ट अ मिनट, इधर रखती हूँ ताकि कार्ड्स ज़्यादा हो, है ना, आपको दिखे भी अच्छे तरीके से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ व्हील का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं? कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपकी, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इनका साइन बताती हूँ सबसे पहले आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एट ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उदास होकर के, काफ़ी ज़्यादा होपलेस होकर के बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार एक तरफ से जो है ना, मैं बहुत खालीपन महसूस कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर वो उदासी, वो परेशानी मैं देख पा रहा हूँ, जो कि शायद तू फील कर सकता है मेरी नज़रों को देखकर। मेरे सामने जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं ना लाइफ में, वो सब तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, कुछ छुपाना भी नहीं चाहता, और जो भी है तुम्हारे सामने, जो भी है वो है, क्रिस्टल क्लियर है तुम्हारे सामने। मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। कुछ छुपा के क्या करूँगा, कुछ छुपा के क्या करूँगा, सब कुछ तो तुम्हें पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यार लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। एकदम मैं अपनी होप को जो है ना ख़त्म कर चुका हूँ कि ये जो पर्सन है मेरे लाइफ में आएगा दोबारा। मैंने अपनी होप ख़त्म कर दी है। मैंने अपनी जो होप इसलिए ख़त्म करी है ना कि मेरे साथ उसका जो रिश्ता है ना वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मेरे साथ उसका रिश्ता जैसा भी है, जो भी है, काफ़ी स्पेशल होता है। और
मैं इस रिश्ते को जी नहीं पा रहा, मैं इस रिश्ते को देख नहीं पा रहा, मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा। जो भी चल रहा है ना, चीज़ें जो भी चल रही है ना, मैं काफ़ी चीज़ों को देख रहा हूँ, भाप रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। देखो, मैं क्लियर हूँ कि ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो दे गया है मुझे, तकलीफ़ तो दे गया है। हालांकि छोड़ यार, तकलीफ़ हुई तो हुई, बट मैंने जो सपने उसके साथ, जो खूबसूरत सपने देखे हैं ना, वो खूबसूरत सपने मेरे कोई पूरे नहीं कर सकता। तुम ये भी तो देखो, मेरे वो खूबसूरत से सपने वो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरे सपने सिर्फ वो पूरा कर सकता है या कर सकती है, उसके हाथ में है। देखो, किसी भी इंसान को ना अपने पार्टनर से अलग नहीं होना होता है। किसी भी इंसान को उसका रिलेशनशिप उसको चाहिए बेस्ट, बेहतर, है ना, उसको रिलेशनशिप चाहिए। और मेरा भी मुझे बेहतर ही रिलेशनशिप चाहिए। बट प्रॉब्लम यही है कि मैं कभी एफ़र्ट डाल पाता हूँ, कभी नहीं डाल पाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है। मैं अगर कुछ करता हूँ, कुछ करने को सोचता हूँ, तो भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता, तो भी आगे मैं कुछ नहीं कर पाता, तो भी मैं कुछ कर गुजरने का नहीं फील कर सकता। मैं अपने आप को जितना जितना मतलब पॉजिटिव रख सकता था, उतना मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। मैंने अपने आप को तकलीफ़ में, दर्द में झेला, तकलीफ़ में, दर्द में सब कुछ किया। बट अब लगता है कि नहीं हो पाएगा। अब लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि यार मैंने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ। बिज़ी रह कर के उसे टाइम नहीं दिया। मेरी कमी थी, मैंने कभी उसे जो है ना टाइम नहीं दिया, उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। जब जब जो है उसने टाइम मांगा, तब मेरे सामने क्या था कि मैंने बस एक बहाना बना दिया कि हाँ मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ, कैसे आऊँ, है ना। तो मेरी लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं जो कि तुम जानते हो कि कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी होती हैं। मेरी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, क्यों हैं, क्या है, सब कुछ तुम्हें पता है, सब कुछ का आइडिया है तुम्हें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूं, सब कुछ तो तुम्हें बता दिया है। अब कुछ बाकी भी रह गया है क्या? कुछ भी बाकी नहीं है। कुछ बाकी रहता तो मैं तुम्हें खुद बताता, मैं खुद तुम्हें बताती। 3 ऑफ कप्स का कार्ड। यार उसके साथ जो फीलिंग्स आती हैं ना, एकदम दोस्तों वाली फीलिंग्स आती हैं। एकदम लगता है कि जैसे कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, है ना। जैसे मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ, तुम लोगों से बातें करता हूँ, दिल की बातें शेयर करता हूँ, वैसे ही मेरे दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स आती हैं, उसके लिए भी इमोशंस आते हैं। तुम्हें पता भी है मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं ना, वो किसी के लिए कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं। देखो क्या होता है ना कि दोस्त दोस्त होता है और प्यार प्यार होता है ना। तो वो चीज़ें मुझे उसमें दिखी हैं, उसकी प्रायोरिटी, उसको मतलब उसने मुझे पहले रखा। कहीं भी देखा तो पहले देखा, कहीं भी रखा तो पहले रखा। बाद में रखने का ऑप्शन उसके पास था ही नहीं। लेकिन मैंने उतना ज़्यादा उसके लिए नहीं दिखाया, अपना अंदर से नहीं दिखाया मैंने। मैं हमेशा ही उससे दूर भागता रहा। कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। मतलब अधूरा सा लगा मुझे। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अधूरा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं एकदम होपलेस हो गया हूँ, सच में बता रहा हूँ। मेरे अंदर जो घुटन महसूस हो रही है ना, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, बाकी कोई तीसरा महसूस नहीं कर सकता। बाकी कोई तीसरा जान ही नहीं सकता कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। कोई तीसरा नहीं जान सकता, किसी तीसरे में हिम्मत नहीं है। कोई तीसरा है ही नहीं कि वो चीज़ें फील कर पाए, वो चीज़ें फील कर पाए कि हाँ मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही है, अंदर ही अंदर एक तहलका मचा हुआ है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।
कभी मन करता है कि उसकी तरफ जाऊं, उससे बात करूं, उससे सारी चीज़ें बताऊं, अपने हालात बताऊं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, तुम समझा करो, तुम समझो, कम से कम मेरी हालातों को समझो। तुम मेरे हालातों से वाकिफ़ होगे या होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस मझधार में फंसा हुआ हूँ। फिर कहता हूँ कि नहीं, किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझेगा या नहीं समझेगी। कोई मतलब नहीं बनता है समझाने का, कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्या है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से तबाह हुआ हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में तबाह चल रहा हूँ ना, वो तबाही मेरे सर पे है। वो तबाही मैं अपने आप को इतना अकेला ना फील करने लगा हूँ कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, तुम लोगों से भी बात करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। चुपचाप बस अकेलेपन में रहने का मन करता है। लगता है कि क्या बातें करनी है, क्यों बातें करनी है, इन लोगों से बातें करके होगा भी क्या, है ना। मुझे ऐसी वाइब आती है यार, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मैं वही पर्सन हूँ, वही मैं पहले वाला हूँ इंसान की नहीं हूँ। मुझे अपने आप पे भी डाउट होता है। बुरा मत मानना, हंसो मत, ठीक है, लेकिन सच में मेरे ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो गया है मेरे साथ। ये सारी चीज़ें आखिर होनी थी तो क्यों हो रही हैं मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स गाइड करें एंजल्स। इनके जो पार्टनर हैं उनसे बातें करते हुए उन लोगों ने क्या कहा, गाइड करें, उन लोगों का क्या कहना है ये मुझे बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना 1000 बार सोच लेना चाहिए, 1000 बार सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या क्या ऐसा रहेगा जिससे तुम आगे बढ़ पाओगे, है ना, वो तुम करो। किसी और के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हें किसी और के बारे में जानने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, किसका क्या है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। देखो, तुम किसी भी रिलेशनशिप में अगर टाइम नहीं दे सकते ना, तो मेरा भी मानना है कि तुम किसी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। अगर कोई किसी से बात करता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है, और वो उससे सिर्फ एक्सपेक्ट क्या करता है कि उसे तुम टाइम दो। तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ये प्यार, ये मोहब्बत कैसा, ये प्यार मोहब्बत नहीं है तुम्हारे बस की फिर, ठीक है।
अगर तुम अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकते तो फिर ये प्यार मोहब्बत तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ठीक है। अगर तुम सच में करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो आएँ, ठीक है। तुम अपने लाइफ में वो कुछ चीज़ें जो है ना अचीव कर पाओ, ठीक है। तुम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहे हो, तुम अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कुछ देख रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए है या नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए बस यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या चाहता है और तुम उससे क्या चाहते हो। तुम दोनों एक दूसरे को जानो, पहचानो, देखो, फील करो। दोनों एक दूसरे के लिए जो भी फील करोगे, जो भी देखोगे, जो भी समझोगे ना, तुम दोनों के लिए होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुम अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसके साथ रियूनियन करो, ठीक है। जैसे भी करता है, जैसे भी करना है वैसे रियूनियन करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए जो भी है ना, देखो तुम्हारे लिए वो लॉयल है, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी अपनी लॉयल्टी दिखाओ उस पर्सन को, ठीक है। तुम्हें ये तो खुद से रियलाइज़ करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। तुम्हें ये खुद रियलाइज़ होना चाहिए, और ये रियलाइजेशन तुम्हें नहीं होगा तो फिर किसको होगा। इन सारी बातों का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। लाइफ है, इस लाइफ को जो है ना ऐसे बर्बाद नहीं करो। लाइफ है तो लाइफ को जियो, है ना। देखो, फील करो, सोचो, जानो, है ना, उसके बाद कुछ करो, ठीक। तुम अपना देख रहे हो, उसका देख नहीं रहे हो ना, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो है ना तुमसे प्यार करता है या करती है, जो भी है वो तुमसे प्यार करता है या करती है। देखो, लाइफ की कभी कभी ऐसी घड़ियाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लाइफ है, होता है, कभी कभी होती है चीज़ें, कभी कभी गड़बड़ होती हैं चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए और तुम स्टार्ट करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और मैं तुमसे ये भी कहूँगी, है ना, मैं तुमसे ये भी कहूँगी कि तुम अपने आप को थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में सोचना थोड़ा सा बंद करो। सिर्फ अपने बारे में सोचना कहीं ना कहीं ये गलत है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना भी सीखो, है ना। कुछ बातें तुम बर्दाश्त करो, कुछ बातें वो बर्दाश्त करे, तब तो ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होगा ना। अब दोनों अपने अपने ईगो में रहते हो तो फिर क्या ही कहना, है ना। मैं तो यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुम्हें अपनी लाइफ को देखना चाहिए, जानना चाहिए, फील करना चाहिए, समझो कि क्या है ना, रियलिटी क्या है। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी होता है ना, जैसे भी होता है, तुम्हें उसको करना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ करना भी है, तो तुम्हें अपनी लाइफ को धीरे धीरे ही सही बट उसके तरफ आगे लेके जाना चाहिए, उसके तरफ अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। और ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है तुम्हारा उसके साथ आना, तुम्हारा उसके साथ बातें करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि देखो, तुम बातें कर सकते हो और बातें करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुमसे तो यही कह सकता हूँ ना कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को ये करो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा फील करो और देखो। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है ना सच में सही हो सकती है, रिलेशनशिप सच में तुम्हारा सही हो सकता है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में देर नहीं करनी चाहिए। जो तुम धीरे 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 करके एक्शन डिसीज़न लेना चाहते हो ना, वो मुझे प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो तुम धीरे धीरे एक्शन नहीं लो, धीरे धीरे करके डिसीज़न नहीं लो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना सोचना चाहिए, इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। एक बार तुम देख लो, फील कर लो, तुम्हें क्या लगता है, उसके बाद तुम मुझे बताना, ठीक है।
सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि यस, ये जो है पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो इस पर्सन ने कहा है ना, वो आपके पार्टनर के मानने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मैं चेक नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल आज की रीडिंग में। लेकिन हाँ, अगली रीडिंग में मैं आपको चेक करके ज़रूर बताऊँगी कि आपके पार्टनर आपको जो है मतलब इन लोगों की बातें मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।